करते हैं हमेशा की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। इन क्वेश्चंस में एक एडवांस वाले क्वेश्चंस तो बाद में कर लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मतलब आपको मैंने आपको बोला था आज सबमिट करना है, राइट, होमवर्क, ठीक है, तो आपको होमवर्क सबमिट करना है। कोलिजन जो है, देखो गाइस, कोलिजन में चलो एक क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता हूँ आपको, सब लोग सुनो, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ, मतलब एक जस्ट क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा याद हो जाए आपको हर एक चीज, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मास m है, ये मास m है, ठीक है, और ये मास जो है ये 4m है, ठीक है। ऐसा पकड़ लो वेलोसिटी v0 से आया, ठीक है, और सब जगह पे गाइस, सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है, सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है, सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, देखो सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है, मतलब क्या, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है 1, सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स, ठीक है, इन बॉल्स की फाइनल वेलोसिटीज बताओ क्या होगी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स, ठीक है, 1, 2 एंड 3, सबका फाइनल वेलोसिटी मुझे पूछा हुआ है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। वापस मैंने एक क्वेश्चन जस्ट, ठीक है, क्या बोला है मैंने, फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल, ऑफ ऑल द बॉल्स, ऑफ ऑल 3 बॉल्स, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीनों बॉल की मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फटाफट निकालो, चलो आंसर निकालो फटाफट, चलो क्वेश्चन का आंसर निकालो, मुझे बस देखना है कि किसको क्या क्या याद है, किसको क्या क्या याद है। सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, सब जगह पे इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है गाइस। यस, 2 एंड 3 आर एट रेस्ट, एम दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v0, बताओ क्या होगा। ध्यान में रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है, फाइनल, ठीक है, और ये वेलोसिटी v0 से आ रहा है, ये रेस्ट पे क्या होगा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा गाइस, डायरेक्टली नहीं, मत बताओ, डायरेक्टली मत बताओ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस गाइस आते हैं जेई मेन में, और इवन नीट में ऐसा बोल सकते हैं, मतलब नीट में अच्छे लेवल पे आएंगे सब, ठीक है। चलो एक एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, पहले में क्या होगा बताओ, पहले में क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, बॉल नंबर 1 आएगा, ठीक है, बॉल नंबर वो देखो, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, बॉल नंबर 1 क्या हो जाएगा, कोलिजन होने के बाद, मैंने क्या बोला, इलास्टिक कोलिजन है, दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी क्या होती है गाइस, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो पहले स्टेप में बॉल नंबर 1 जो है वो रेस्ट पे जाएगा, बॉल नंबर 2 जो है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये नई वेलोसिटी होगी, देखो v0 में कुछ अलग कलर चाहिए तो देता हूं, इसकी वेलोसिटी v0 हो गई, ठीक है, और ये अभी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे 4m, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के अंदर भी इलास्टिक, देखो इन दोनों के अंदर इलास्टिक कोलिजन हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों मासेस सेम, वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसका और इसका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, अरे भाई सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं, इसका और इसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं। तो बॉल नंबर 2 एंड बॉल नंबर 3 के लिए, अब ये बॉल नंबर 2 एंड 3 का पोजीशन है, ठीक है, मैं जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका और इसका जब कोलिजन हो गया, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चलो सॉल्व करते हैं अपन।
चाहिए तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसके इधर सॉल्व कर लेते हैं सेकंड इसमें। मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, वार्म अप क्वेश्चन, ये वार्म अप क्वेश्चन है guys, जिससे हम लोग फिर आगे स्टार्ट कर लेंगे और, ठीक है। और मुझे दो चीजें पढ़ानी है पहले, ठीक है। मैं दो चीजें पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस वापस सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करते रहने हैं। और एट प्रेजेंट गाइस आप जेवाईसी के वीडियोस भी देखते रहो। कोलिजन मतलब जैसे एक बार इसका ये लेक्चर हो गया ना, जेवाईसी की जो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है पहले वाले, वो भी आप देखो, थोड़ा सा कुछ और अच्छा कुछ आपको मिल जाए उसमें, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो प्रॉपरली मैंने मतलब एकदम जेई जेई लेवल पे पढ़ा है, सीधा सीधा सीधा, ठीक है। चलो, लोगों ने आंसर लिखना चालू किया, बट स्टिल अब देखो, बॉल बॉल टू की वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी 4m है। मुझे तो कैसे करते हो क्वेश्चन को, ठीक है, ये मुझे बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे। ये मास m है, जिसका वेलोसिटी वी नॉट है, और ये 4m है जो रेस्ट पे है, ठीक है। अब मैंने बोला ये जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी? सो जस्ट आफ्टर कोलिजन ऐसा पकड़ लेते हैं, ये जो मास m है ये मूव करेगा, मैं ऐसा बोलता हूँ चलो v1 से, और मास m 4m है, ये मूव करेगा v2 से। सबको याद है कैसे करना होता है? यही तो करना होता है ना। कितने अननोन आ गए? ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, ये था जस्ट आफ्टर कोलिजन, राइट गाइस? पहला स्टेप जस्ट बिफोर कोलिजन, सेकंड स्टेप जस्ट आफ्टर कोलिजन ड्रॉ करने का, ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे? v1 v2 दो अननोन है। आई नीड कितने इक्वेशंस? अरे मुझे कितने इक्वेशन चाहिए? दो, दो, टू अननोन, टू इक्वेशंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को सबको पता है, जस्ट रिवीजन करने के लिए, इसके ऊपर इंपल्स आगे, इसके ऊपर इंपल्स पीछे, तो हम लोग क्या बोलते गाइस? दोनों ऊपर नेट इंपल्स कितना है? अरे भाई, इधर का इंपल्स इधर का इंपल्स, नेट इंपल्स कितना हो गया? नेट इंपल्स इज जीरो। इफ द नेट इंपल्स इज जीरो ऑन द सिस्टम, वी कैन कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे मतलब क्या? मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, सबको याद है, ठीक है। तो अब मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना है? यहाँ पे सिर्फ एक ही मोमेंटम है, एम वी नॉट, ठीक है। मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना है? एम वी वन प्लस 4m v2। इक्वेशन नंबर, अब एक काम करते हैं, एम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर आया, इक्वेशन क्या है? v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू वी नॉट। इक्वेशन नंबर क्या है? 1 आ गया। देखो यहाँ पे एम 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 कैंसल, v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू वी नॉट, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन कौन सा था? सेकंड इक्वेशन, अब कोई बोलेगा सर सेकंड इक्वेशन था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सबको याद है? अरे भाई याद है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? अब कितने सेपरेट हो रहा है देखो, जस्ट आफ्टर कोलिजन में v2 बड़ा होना चाहिए v1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी, याद है? फिर इट्स कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? अब v2 बड़ा होगा v1 से, सिंपल बात है, मैग्नीट्यूड है ना भाई, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1, बिकॉज ई इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? ये जीरो है, वी नॉट है, तो वी नॉट माइनस जीरो, ठीक है। वी नॉट माइनस जीरो, सबको समझ में आया है चीज? इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है। ये था इक्वेशन नंबर 2। बस ये दोनों आजू बाजू में लिख दो भाई, ठीक है। मैं दोनों आजू बाजू में लिखता हूँ, नीचे चाहिए तो v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे v2 माइनस v1 इक्वल टू वी नॉट, दोनों को ऐसा ऐड कर लो, v1 v1 कैंसल, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5v2 इज इक्वल टू 2v0। तो v2 की वैल्यू कितनी आई? 2v0 बाई 5 आ गई। सबको समझ में आया? v2 2v0 बाई 5 आ गया। v1 कितना आया? अरे v2 2v0 बाई 5 है, तो v1 कितना आया? 2v0 बाई 5 माइनस v0, हाँ माइनस 3v0 बाई 5, ध्यान में रखना v1 की वैल्यू, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, माइनस 3v0 बाई 5। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? v1 माइनस 3v0 बाई 5 है, हाँ। तो इसका मतलब जब इसका कोलिजन हुआ तो एक्चुअल में ये m जो है, मास जो है, ये रिटर्न आ गया, कितने से आया? 3v0 बाई 5 से गया, और ये जो है ये इधर गया कितने से? 2v0 बाई 5 से गया। ये सबको समझ में आया क्या भाई? ये सबको समझ में आया क्या? मतलब ये 2v0 बाई 5 से आगे जा रहा है और ये 3v0 बाई 5 से पीछे जा रहा है। तो गाइस ध्यान में रखना, सेकंड कोलिजन होने के बाद, देखो सेकंड मतलब सेकंड एंड थर्ड का कोलिजन होने के बाद यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है,
जो सेकंड है, जो फर्स्ट बॉल तो यहाँ पे ही था, सब लोग यहाँ पे देखो, फर्स्ट बॉल यहाँ पे ही था। जो सेकंड बॉल है, जस्ट कोलिजन होने के बाद, ठीक है, इसका कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, ये जो बॉल है ये पीछे जाने लगा, कितने से, सॉरी 3v0/5 से, ठीक है, ये मास m वाला सेकंड बॉल। फिर उसके बाद ये वाला जो 4m वाला बॉल है वो कहां पे जाने लगा, ये वाला जाने लगा 2v0/5 से आके। अभी तो निकाला अपन ने, देखो यहाँ पे अपन ने सॉल्व करके दिया ना यहाँ पे, ठीक है, ये 2v0/3। अब मुझे बताओ और एक कोलिजन होगा कि नहीं, अरे और एक कोलिजन होगा कि नहीं, 1 2 और 3 में, 1 एंड 2 में और एक कोलिजन होगा गाइस, ठीक है। तो 1 एंड 2 में और एक कोलिजन होने वाला है, ये कौन करेगा अभी, 1 2 और 3। तो फाइनली अपने को पूछा है ना, तो फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, फाइनल वाले में ये दब जो कोलिजन होगा वापस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। तो फाइनली ये जो मास m है, ठीक है, इसको ये वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये 3v0/5 से चला जाएगा, चाहे दूसरे कलर में लिख देता हूँ, ये 3v0/5 में चला जाएगा। ये जो मास m है ये रेस्ट पे आएगा, और फाइनली ये जो मास m है ये तो अपना 4m है, ये तो जा ही रहा है यहाँ पे, ये 2v0/5 से जा रहा है। सो ज्यादा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये सबको समझ में आया गाइस, ये सबको समझ में आया क्या, जो वेलोसिटीज लिखा, फाइनल वेलोसिटी इसकी ये होगी और इसकी ये होगी अंदर, सेकंड बॉल रेस्ट पे आएगा, 1 ऐसे जाएगा, सेकंड रेस्ट पे रहेगा, थर्ड ऐसे जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना गाइस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में और नीट में, ठीक है। आज ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे अपन। चलो सबको याद आया, पहले मुझे बता सबको याद आया कि एटलीस्ट सबको याद आया, ये था भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन किस किस के हो रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 एंड 2 बॉल का कोलिजन हो रहा है, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड बॉल का कोलिजन हो रहा है। देखो कोलिजन किस किस का हो रहा है, इधर फर्स्ट एंड सेकंड बॉल, इधर सेकंड एंड थर्ड बॉल, यहाँ पे एक मिनट, हाँ मतलब यहाँ पे पकड़ लेते, उल्टा इधर कर लेते, पहले तो ये तो क्वेश्चन ही था। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बॉल का कोलिजन हुआ, यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड का कोलिजन हुआ, और यहाँ पे वापस सेकंड एंड 2 एंड 1 का कोलिजन हुआ। इस तरीके से 3 बार कोलिजन हुए, ठीक है। और इसको भी आप लिख के रखो, चाहिए तो मैं लिख के रखना क्या इसमें, तो ये तो क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा सिर्फ एक ही बार अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे, बाकी तो अपना लॉजिक था। मैंने बोला था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब मासेस सेम है तो वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, ठीक है। हाँ कुछ लोगों ने सोचा है, हाँ सेकंड एंड 1 वाला कोलिजन भी कुछ लोगों ने सोचा है गाइस, ठीक है। कुछ लोग देखो, कुछ लोग ये वाला चीज आंसर बोल देंगे, कुछ लोग का जो आंसर है, बहुत सारे लोग का आंसर है थर्ड स्टेप तक आएगा, फोर्थ स्टेप आप भूल जाओगे तो आप गलती कर लोगे, और फिर आप देखोगे तो आंसर कुछ गलत आ गया, ठीक है। तो ऐसा मत करो हमेशा, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो चाहिए तो। दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो, मुझे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आप लोग को खुद लिखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आज पढ़ाना है मुझे। हमेशा मैं क्वेश्चन देता हूं जस्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। लास्ट स्लाइड का भी ले लो स्क्रीनशॉट। मुझे एक बात बताओ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कैसे क्वेश्चन करते हैं, कभी भी क्वेश्चन परफेक्टली इनइलास्टिक का आया तो कैसे करते हो आप परफेक्टली इनइलास्टिक का क्वेश्चन। परफेक्टली इनइलास्टिक में E इक्वल टू 0 होता है, मुझे बताओ E इक्वल टू 0 होता है, तो इससे मुझे पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है। अरे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, 0 है कि नहीं। हाँ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, मतलब दो बॉडीज आ गए तो दो बॉडी एक दूसरे को क्या करने वाले, एक दूसरे को क्या करने वाले, चिपकने वाले।
दूसरे दो बॉडी सपोज आ रहे हैं तो दोनों बॉडी दूसरे को क्या करने वाले, चिपकने वाले, मतलब V1 एंड V2 की वैल्यू V होने वाली सेम। तो मुझे बताओ इसका इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, एकदम सिंपल। मतलब एक मास m है और दूसरा मास है 3m, ठीक है। और मैंने बोला कि ये वेलोसिटी लेट्स से, ठीक है, V0 से आ रहा है। तो कोई बोल सकता है ये इन दोनों का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, सपोज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो मुझे तो दोनों मासेस का क्या होने वाला है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होगा। जस्ट एक छोटा सा रिवीजन के लिए, आफ्टर कोलिजन दोनों मासेस चिपकने वाले, साथ में जाने वाले। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, सिंपल m एंड m, सीधा एक 4m का बड़ा सा मास बना दिया और वो जा रहा है वेलोसिटी लेट्स से v से, खत्म बात। ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, इसको हम लोग बोलेंगे भाई जस्ट बिफोर कोलिजन। ये था मेरा जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की केस हो गई है, जस्ट बिफोर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन है। अब मुझे बताओ इसका क्या होगा मोमेंटम, या इट बिकम्स वन सिस्टम। तो मुझे बताओ क्या करेंगे अपन, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन, काम खत्म। मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन कितना है, यहाँ पे mv0 है, एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन कितना है, 4mv है। आंसर कितना आएगा, इस v की वैल्यू कितनी आई, v0 बाय 4 आ गई। हाँ, किसने बोला काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना है, कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस कर लो, इससे माइनस कर लो, काम खत्म हो गया गाइस। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू गाइस, ये था मेरा कोलिजन का रिवीजन, मतलब मैंने क्या क्या पढ़ा है, राइट गाइस। अब सिंपल सी बात, सब लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मोमेंटम कंजर्व होता है वो किसके वजह से होता है, क्या बोला था मैंने, हमेशा मोमेंटम कंजर्व जो इक्वेशन होता है वो किसके वजह से होता है, जहां पे क्या जीरो होना चाहिए, जहां पे क्या जीरो, हाँ नेट इंपल्स जीरो होना चाहिए, ध्यान में रखना। अब हमेशा इंपल्स देखो, हमेशा हम लोग इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करते हैं सब लोग। देखो इंपल्स एफबीडी ध्यान में रखना, इंपल्स एफबीडी में हमेशा मेजरली हम लोग दो ही इंपल्सेस के बारे में बात करते हैं, इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल एंड इंपल्स ड्यू टू टेंशन। बाकी इंपल्स ड्यू टू ग्रेविटी, इंपल्स ड्यू टू, मुझे होता है इंपल्स ड्यू टू जो ग्रेविटी है, इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग है, ठीक है। इवन कुछ बहुत सारे इसमें इंपल्स ड्यू फ्रिक्शन, हम लोग क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, अपन जीरो लेते हैं। तो इंपल्स ड्यू टू सिर्फ नॉर्मल एंड टेंशन ही लेते हैं, इंपल्स ड्यू टू सिर्फ नॉर्मल एंड टेंशन लिया जाता है, ठीक है। इंपल्स ड्यू टू सिर्फ नॉर्मल एंड इंपल्स ड्यू टेंशन, ये दो ही चीजें ली जाती है, ठीक है। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से इंपल्स कभी आता नहीं है, क्यों, क्योंकि इंपल्स एफबीडी हम कब ड्रॉ करते हैं, कोलिजन के टाइम। कोलिजन के टाइम मतलब जब कोलिजन होते हैं, जब बॉडीज कोलिजन होते हैं, तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर वाली केसेस हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मैंने देखो वॉल के ऊपर एक बॉल मारा, ठीक है, बॉल को थ्रो किया, तो बॉल ऐसे जाके ऐसे जाएगा, बराबर, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। तो ये जो जस्ट कोलिजन वाला केस है ना, उधर ही इंपल्स आएगा। बाकी तो जब बॉल ऐसे ही जाके आएगा वो तो कौन सी केस हो गई, काइनेमेटिक्स केस हो गई ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ऐसा मैंने थ्रो किया, बॉल वापस आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो हम लोग हमेशा जब इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा मैं लिखता हूँ ड्यूरिंग कोलिजन, सो यू ड्रॉ इंपल्स एफबीडी ड्यूरिंग कोलिजन ओनली, राइट। मतलब जहां पे बहुत बड़े फोर्सेस आएंगे, जो ग्रेविटी से तो बहुत ही बड़े होंगे, ग्रेविटी का फोर्स बेचारा mg रहेगा, ये सारे फोर्सेस तो बहुत ही बड़े रहेंगे। तो ये बहुत बड़े फोर्सेस आ जाएंगे बहुत कम टाइम के लिए, तो उनकी एफबीडी हम लोग नॉर्मल नॉर्मल फोर्सेस की एफबीडी नहीं ड्रॉ करते, हम लोग इंपल्स की एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जहां पे हम इंपल्स को ड्रॉ करते हैं, सिर्फ मोमेंटम को ड्रॉ करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए का ही वर्जन है वो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन की एफबीडी होगी, एंड इंपल्स की एफबीडी मतलब मोमेंटम को, मतलब फोर्स को, मतलब फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा टी को इधर लेके आओ, ड्रॉ तो फोर्सेस का ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अपन अपने अपने आपको अपन बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है, टेंशन मतलब। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं जो दो तीन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से मुझे बताओ कि क्या होगा, ठीक है। सब लोग सुनो, छोटा छोटा एक एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल वन, सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो, ठीक है।
सिर्फ तुम मुझे बताओ यहाँ पे, देखो 3 केसेस दिए यहाँ पे, ठीक है, 3 केसेस दिए हुए। देखो यहाँ पे 2 बॉल दिए जिसका कोलिजन हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इधर इधर कोलिजन हो रहा है, इधर इस बॉल का कोलिजन होने वाला है, जस्ट कोलिजन होने वाला है, ठीक है, जस्ट कोलिजन होने वाला है, बट वॉल के साथ, एंड विच इज फिक्स्ड। यहाँ पे भी नीचे ग्राउंड के साथ कोलिजन होने वाला है बॉल का, नीचे ऊपर से ऐसे, विच इज फिक्स्ड। तो मुझे एक बात बताओ ओमकार, बाद में बताऊंगा तुझे मैं, यही फ्रिक्शन का इंपल्स मैंने जीरो क्यों लिखा है वो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। मैंने कहा मैक्सिमम केसेस में फ्रिक्शन का इंपल्स जीरो होगा, क्यों कैसे, अभी के लिए आप फ्रिक्शन का इंपल्स जीरो लेके चलो, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, मुझे पहले बताओ इन तीनों दिन केसेस में M1 M2, ये तीनों दिन केसेस में कहाँ पे नेट इंपल्स जीरो होने वाला है, सिस्टम के ऊपर या बॉल के ऊपर, सिर्फ बॉल्स को। मुझे तो जब कभी भी हम लोग ने ग्राउंड को सिस्टम लिया है क्या, कभी भी हम लोग ग्राउंड को सिस्टम लेते हैं क्या? पहले मुझे एक बात बताओ, कभी हम लोग ग्राउंड को सिस्टम लेते हैं क्या? जो भी चीज फिक्स होती है एकदम फिक्स, मुझे तो यहाँ पे देखो फिक्स वॉल है, तो क्या मैं इसको सिस्टम में कंसिडर करूंगा? नहीं ना भाई, क्योंकि फिक्स वॉल, अरे फिक्स वो वॉल को फिक्स करने के लिए पीछे तो बहुत सारा मैकेनिज्म है ना, वो कुछ फ्रिक्शन होगा या कुछ और चीज होगी उसको पकड़ के रखेगी, बहुत सारी चीजें। तो कभी भी कोई भी चीज फिक्स होती है जैसे ग्राउंड है, उसको सिस्टम में कंसिडर नहीं करते, ठीक है, सिस्टम में कंसिडर नहीं करते। तो मुझे बताओ कहाँ पे नेट इंपल्स जीरो है, कहाँ पे नेट इंपल्स जीरो है? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे नेट इंपल्स जीरो है? भाई पहली केस में नेट इंपल्स जीरो है। आप देखोगे ना नेट इंपल्स, जैसे जब इसका कोलिजन हो जाएगा तो इसके ऊपर इंपल्स आगे आएगा, इसके ऊपर इंपल्स पीछे आएगा। देखो यहाँ पे नेट इंपल्स कहाँ पे जीरो, ऑन M1 प्लस M2 सिस्टम पे जीरो होगा, M1 प्लस M2 सिस्टम पे जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल पे, जैसे ये वॉल के ऊपर बॉल टकराया, मुझे होता इसके इस बॉल के ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा? तो भाई जब ये टकराया तो इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स, बड़ा सा नॉर्मल फोर्स पीछे आएगा। अरे इसके ऊपर बड़ा सा नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। और वॉल के ऊपर नॉर्मल फोर्स आगे आएगा। तो इस सिंपल, ये इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है, मुझे बताओ जो इसके ऊपर का जो इंपल्स है कुछ काम का है क्या? रेड में लिखता हूं मैं, ये वॉल के ऊपर का इंपल्स है आगे, लेकिन इस इंपल्स का कुछ काम नहीं है, राइट, इस इंपल्स का कुछ काम नहीं है। तो इस सिंगल बॉल का मुझे बताओ, इस सिंगल बॉल के ऊपर नेट इंपल्स जीरो है क्या? क्योंकि फिक्स वॉल वी कांट टेक सिस्टम, फिक्स वॉल, दिस इज नॉट इन अ सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम में नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि फिक्स है, ठीक है। बट इसके ऊपर नेट इंपल्स जीरो है क्या? ठीक है, सो नेट इंपल्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नेट इंपल्स जीरो नहीं है, नॉट जीरो। तो मुझे तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या इस बॉल का? इस बॉल का मोमेंटम कंजर्व होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। अब दिख भी ना होगा ना, बॉल ऐसे आता है और बाउंस बैक करता है, तो मोमेंटम थोड़ी कंजर्व होता है। देखो मोमेंटम का डायरेक्शन ही चेंज हुआ भाई, इसकी जिंदगी में डायरेक्शन ही चेंज हो गया सीधा, दिख रहा है कि नहीं? और इसका इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया ना, ठीक है। इसमें भी मुझे बताओ, इसमें भी मुझे बताओ इंपल्स कहाँ पे आएगा? और इसके ऊपर भी इंपल्स कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। और इसके ऊपर का इंपल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और फिक्स वॉल के ऊपर का मतलब फिक्स वॉल नहीं है तो ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है या ग्राउंड पकड़ लो नीचे, ये तो ग्राउंड है बेसिकली, अगेन इट इज नॉट इन अ सिस्टम। तो मुझे बताओ इसके ऊपर भी नेट इंपल्स जीरो है क्या? यहाँ पे भी नेट इंपल्स जीरो है क्या? नहीं है, सो नेट इंपल्स इज नॉट इक्वल टू जीरो अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, दो बॉल सिस्टम में, दो बॉल जब कोलाइड करते हैं तो सिस्टम मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन जैसे एक बॉल में यहाँ पे तो मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल नहीं होगा, कंफर्म, राइट? इतना तो समझ में आया, इतना समझ में आया गाइस? हाँ। और कोई बोलो मुझे, कोई बोलो, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, किसने बोला? ये रिबाउंड हो गया, ये रिबाउंड होके इसकी वेलोसिटी सपोज v नॉट आई, ठीक है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ,
इसकी फाइनल वेलोसिटी सपोज कुछ ले लेते हैं अपन, ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी अपन यहाँ पे ले लेते हैं, कौन से कलर में, हाँ इधर से लेते हैं। जैसे इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ आई वी डैश, ये भी ऐसा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी आई वी डैश। तो मुझे तो इस फाइनल वेलोसिटी को कैसे निकालोगे? इफ आई आस्क यू टू फाइंड द वेलोसिटी वी डैश, कैसे निकालोगे? अरे नहीं, इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? क्या मोमेंटम पता है क्या तुमको? गाइस सिंपल, कभी भी सिर्फ सिंगल बॉल है जो वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो गाइस अपने को हमेशा दो दो चीजें होती थी अपने को, हमेशा मैंने आपको बोला था, हमेशा आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना है पहला, एंड सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करना है। बराबर गाइस? याद है सबको? या क्या है, सबको याद है? अब मुझे होता है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है क्या? एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 में मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है? नहीं लग सकता, तो भूल जाओ ना, मोमेंटम कंजर्वेशन किसने करने को बोला है? एक ही तो अननोन है वी डैश, अरे भाई वी से आया वी डैश निकालना है, एक ही तो अननोन है। तो एक अननोन अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो लगेगा ही लगेगा भाई। अरे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो वो लगा दो ना, तो वो लगा दो भाई, काम खत्म। तो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 में काम खत्म, उससे ही हो जाएगा। नहीं, वी, ये वी और वी डैश इक्वल नहीं होगा, वो अलग अलग रहेगा, वो ई के ऊपर डिपेंड रहेगा। परफेक्ट इलास्टिक में अलग रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, पहले इतना लिख दो, पहले इसको ड्रॉ कर दो। मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल 5 ही देने वाला हूँ, जहां से मैं ऑब्लिक कोलिजन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। अब ऑब्लिक कोलिजन में स्टार्ट करने वाला हूँ, पहले सिंगल बॉडी का वॉल के साथ, फिर दो बॉडीज के एक दूसरे के साथ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो पहले। ये पहले लिखो ना, अरे गाइस ये पहले लिखो, उसके बाद मैं बोलता हूँ, पहले ये लिखो। अरे तुम पहले ये कर लो ना यार, इसमें क्या था? कुछ नहीं था इसमें, क्या पहले दो ब्लॉक्स थे, ठीक है। ये दो बॉल्स हुए, ये दो कोलाइड हो गए, इसकी वेलोसिटी हुई, इसकी वेलोसिटी हुई v1, इसकी वेलोसिटी हुई v2। दो इक्वेशन विल, मोमेंटम कंजर्वेशन विल आल्सो वर्क। तो पहले केस में एग्जांपल 1 में दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन कौन सा? मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या लगेगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों लगेगा पहले केस में, पहले के केस में। सेकंड केस में क्या लगेगा? सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल में मोमेंटम कंजर्वेशन विल नॉट वर्क, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इंपल्स है ना, नेट नेट इंपल्स जीरो थोड़ी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों के केस में नहीं लगेगा। एज एज नेट इंपल्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वॉल को सिस्टम नहीं लेते, ग्राउंड को सिस्टम नहीं लेते। ओनली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये इक्वेशन एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 में लगने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इस एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 को ही पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनो गाइज, ऑफलाइन, सब लोग सुनो, ऑफलाइन लेक्चर आपका सेकंड ट्रैक, जैसे मैंने बोला आपको, चालू होने वाला है जल्दी ही, थोड़ा सा आगे पीछे होगा सब जगह पे, ठीक है। तो ऑफलाइन का एक ट्रैक चालू होगा। वैसे जो मैं ऑनलाइन ट्रैक लूंगा, सब लोग ध्यान से सुन लो, जो भी मेरा ऑनलाइन ट्रैक जाएगा शाम को, ठीक है, एक ऑनलाइन ट्रैक जाएगा, उसके क्वेश्चन सॉल्विंग का और उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन का मेरा भी, मैं अंदर अंदर सब सेंटर्स पे विजिट करूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग जो सब जगह पे कॉमन रहेगा, अक्रॉस ऑल द सेंटर्स कॉमन रहेगा, ठीक है, जहां पे मेरा ऑफलाइन सेशंस जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नासिक का पहले जाए, औरंगाबाद का बाद में जाए, मुंबई का बाद में जाए, मुंबई का पहले जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सेशन जाएगा किसके ऊपर गाइस? मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला है, अपना जो ऑनलाइन ट्रैक है, ऑनलाइन ट्रैक तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, मेरा शाम का लेक्चर वो तो अपने कंटिन्यू रहेंगे थ्रू आउट। उस ऑनलाइन ट्रैक के ऊपर का मेरा प्रैक्टिस सेशन और उसका थोड़ा सा रिवीजन टाइप का चीज, ठीक है,
कुछ कुछ क्वेश्चन जहां से मैं पूरा का पूरा चीज को रिवाइज करूंगा वो कहाँ पे जाएगा गाइस, ऑफलाइन जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, हर चैप्टर के बाद, मतलब जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे आना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, समझ में आए ये सबके लिए? चलो अब फटाफट यहाँ पे देखो, फटाफट देखो। अब उसके ऊपर डिस्कशन नहीं, जस्ट मैंने आपको जस्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे होता है एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। सब लोग सुनो, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को ही वापस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनो भाई, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 को ही वापस ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये मेरा वॉल था। ऐसा पकड़ लो, ये एक क्वेश्चन पकड़ लो, ये क्वेश्चन पकड़ लो जिसमें एक मास m है जो वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है, और मैंने बोला यहाँ पे कोलिजन है, दैट कोलिजन का e हाफ है, e इज इक्वल टू हाफ फॉर दिस कोलिजन। तो मुझे होता है ये इनइलास्टिक कोलिजन है। अरे भाई, ये इनइलास्टिक कोलिजन है कि नहीं है? तो मुझे बोला है कि आफ्टर कोलिजन विद द वॉल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, फाइंड v। ठीक है, तो ये जो था ये जस्ट बिफोर कोलिजन था, एंड ये जो था ये जस्ट आफ्टर कोलिजन था। कोई बोल सकता है जस्ट आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी कितनी रहेगी, v कितनी रहेगी? फाइंड दिस v। अरे एकदम सिंपल, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। क्या करोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मुझे बताओ दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे है कि नहीं? भाई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे है ना। जो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं इसमें एक ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, ये लगेगा ही लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है यहाँ पे? v माइनस 0। ठीक है, e कितना है? 1/2। तो ये 1/2 है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है यहाँ पे? v नॉट और a 0, तो v नॉट माइनस 0। ये सबको समझ में आया क्या? तो v की वैल्यू कितनी आई? v की वैल्यू कितनी आई? v0/2 आई कि नहीं? सबको मुझे बताओ ये समझ में आया? अरे भाई सबको ये समझ में आया? ठीक है, ये सबको समझ में आया। अब एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 देखो। वॉल है, मास m, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? मतलब मास m वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है। सब लोग यहाँ पे देखो, सपोज ये मास m वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है, मास m वेलोसिटी v नॉट से आ रहा है। ठीक है, तो ये था जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद जैसे ही ऊपर, जब ऊपर बाउंस होगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। तो अब मुझे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे, तो क्या होगा? एबीसी केस में मैं बोलता हूँ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, e की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? v की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू 1 है, v की वैल्यू क्या होगी? अरे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जितने जिस वेलोसिटी से आया v नॉट उसी तो जाएगा ना। v इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी? v नॉट। डायरेक्टली कर सकते हो, सिंपल भाई। क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही तो फॉर्मूला लगाना है सब जगह पे। e की वैल्यू यहाँ पे 1 है, काम खत्म। e की वैल्यू 1, तो v इज इक्वल टू v नॉट आ गया आंसर सीधा। हाँ, कोई बोले इसमें ही सेकंड क्वेश्चन e इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, e इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया गाइस? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं? अरे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया मतलब भाई इन दोनों का कोई सेपरेशन ही नहीं है। ये तो भाई पहले से ही फिक्स है, कोई सेपरेशन ही नहीं है। तो जाके चिपक गया ना, मतलब बॉल बॉल क्या हो गया? सीधा आके क्या कर दिया? चिपक गया, ऊपर ही जा पाएगा वो। हाँ, बराबर। तो वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो गई। समझ में आया? समझ में आया? और एकदम सिंपल वाली केस, सिंपल वाली केस मतलब क्या? मैंने कोएफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन ई ही मानता हूँ, ई की वैल्यू में ई मानता हूँ। ठीक है, मतलब ई इज एनीथिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ ई लिखेंगे अपन, तो मुझे तो वी की वैल्यू क्या आएगी? तो v की वैल्यू निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करते हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू v है यहाँ पे, और e इंटू क्या हो जाएगा? v नॉट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e v नॉट। इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो v है, ये जो v है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e v नॉट हो जाएगी। देखो ना सब जगह हो ना, तो e की वैल्यू 1 डालोगे तो v नॉट आएगा, e की वैल्यू 0 डालोगे तो v नॉट आएगा, e की वैल्यू e रखो तो e v नॉट आएगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या? कृष्णा तू पहले पढ़ ले, पहले देख ले। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। तो पहले पढ़ ले, बाद में देख। पहले मैं तुझे बताता हूँ, पहले ये सब कोई भी चीज, एक चीज समझ समझ में आना, कहीं भी लेक्चर में ना कोई एक डाउट पकड़ के मत रखो, आगे कंटिन्यू करो। डाउट आपके पास रखो, वो लेक्चर में सब समझ में नहीं आया पूरे टाइम में तो बाद में पूछो।
क्योंकि वो एक डाउट की वजह से ना आप आगे के सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में चले जाएंगे। कुछ लोग को एक हाथ डाउट होता है और वो वही वही पूछते रहते हैं, गाइस ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा सा देखो, आपका शायद से क्वेश्चन का आंसर बाद में आने वाला है ना, राइट। चलो, ये समझ में आया क्या? अरे भाई ये समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? V इज इक्वल टू ई वी नॉट, ये समझ में आया तुमको? ठीक है। मुझे होता जो एग्जाम्पल 3 है ना गाइस, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपने ये देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बॉल को छोड़ दिया और ये कुछ कोलिजन है, इसका कोएफिशिएंट रेडिएशन ई है, तो ये छोड़ा, ये आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर वापस बाउंस करेगा, फिर वापस बाउंस करेगा, फिर वापस बाउंस करेगा, फिर वापस बाउंस करेगा। एपी जीपी वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले आपको, बट मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, बाकी तो मतलब आप करते रहो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या था भाई? एग्जाम्पल 1 ये था जो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, M1 M2 दोनों का वेलोसिटी। तो ये नहीं, अपन ने एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 में यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि कैसे कोलिजन होता है, राइट। हाँ, कोई मुझे बोल सकता है इन दोनों इक्वेशंस में, किसी ने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, इस इम्पल्स की वैल्यू बताओ, इस इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बताओ। कोई बोल सकता है व्हाट इज इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, हाउ टू कैलकुलेट इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स यहाँ पे। मतलब जैसे सपोज एडवांस में क्वेश्चन आ गया या मेंस में क्वेश्चन आ गया या नीट में इम्पल्स का जैसे जनरली, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकते हैं, बताओ इम्पल्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे इम्पल्स, एक इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछा है ना, एम वी नॉट इधर है, एम वी इधर है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों एड ही होने वाले हैं ना भाई। दोनों एड ही हो गए कि नहीं? जैसे इसमें क्या होगा, एम वी प्लस एम वी नॉट होगा कि नहीं? अब कोई बोलेगा सर एम वी प्लस एम वी नॉट कैसे? तो एक काम कर लेते हैं मैं आपको समझाने के लिए, एम वी माइनस माइनस एम वी नॉट। ये आपको समझ में मैंने क्यों लिखा है? किसी को चाहिए तो भाई एम वी नॉट आई कैप है, ये माइनस एम वी आई कैप है, दोनों को मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करते हुए चेंज इन मोमेंटम ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन कन्वेंशन भी तो है भाई, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, जैसे चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन, राइट, इसलिए प्लस आया। सबको समझ में आया? तो इसलिए इसका आंसर क्या है, एम वी प्लस एम वी नॉट। इस मोमेंटम का आंसर भी क्या है, इधर भी मोमेंटम का आंसर भी क्या है, सेम, एम वी प्लस एम वी नॉट। फिर फाइनली जो भी वी की वैल्यू आई वो डाल दो यहाँ पे, अपने को मोमेंटम मतलब ये इम्पल्स का वैल्यू मिल जाएगा। सबको समझ में आया इतना? इधर तक क्लियर है क्या, बताओ मुझे गाइस। कोलिजन में इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब सब लोग ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। हाँ, एग्जाम्पल 3 में एक ऐसे छोटे से क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद होगा, एक बॉल को यहाँ से छोड़ दिया। सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मुझे होता है जब ये बॉल जस्ट यहाँ पे गिरने वाला है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज हाइट h के हिसाब से। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू रूट टू जी एच, ये वेलोसिटी, ये इक्वेशन है, याद है आपको? v इज इक्वल टू क्या, रूट ऑफ, हाँ रूट ऑफ टू जी एच, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी v नॉट की वैल्यू कितनी आई, रूट ऑफ टू जी एच आई, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने ई दिया है, ठीक है। तो कोई बोलो जब ये रिबाउंस होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, जब रिबाउंस होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी जब ये रिबाउंस होने वाला, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आने वाली, कोई बोलो, राइट, कितनी? अरे अभी तो देखा अपन ने, अरे वेलोसिटी कितनी आती है, ई इंटू वी नॉट आती है कि नहीं? अरे ई इंटू वी नॉट आती है कि नहीं? तो इसकी वेलोसिटी कितनी आती है, ई इंटू कितनी, ई इंटू कितनी, मतलब कोई लिखेगा यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी आएगी यहाँ पे ई इंटू रूट ऑफ टू जी एच, इसकी इसकी वेलोसिटी आएगी। अब कोई बोलो ये एच है और ये ई, तो मुझे बताओ क्या अब ये बॉल, क्या ये बॉल इधर तक जा सकता है, क्या ये बॉल इधर हाइट तक जा सकता है? नहीं ना। जब ये रिबाउंड होगा, देखो इस सेम हाइट तक कब तक जाएगा, मुझे बता सेम हाइट तक कब जाएगा, ये बॉल सेम हाइट तक कब जाएगा, जब कौन सा कोलिजन होगा परफेक्टली, कौन सा, इलास्टिक कोलिजन, इज इक्वल टू 1। भाई इज इक्वल टू 1 में वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्जैक्टली वी नॉट, बराबर ना। तो इज इक्वल टू 1 में एक्जैक्टली उधर तक जाएगा, फिर वापस आएगा इधर तक जाएगा। तो परफेक्ट इलास्टिक में तो ऐसे ऐसे जाते रहे। बट इफ इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, सब इन इलास्टिक, इसमें ई की वैल्यू हाफ हो सकती है, की वैल्यू 3/4 हो सकती है, कोई भी लेस देन 1,
तो ये बॉल उधर तक तो जाएगा नहीं, तो अब मुझे होता है जो सेकंड हाइट जाएगी, जब सेकंड बॉल जब जाएगा यहाँ पे और इसकी फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये सेकंड हाइट एच डैश क्या बनेगी, कोई बोलो। सेकंड हाइट चलो वी डैश ये होगी, ठीक है, इसको मैंने वी डैश बोल दिया, वी डैश ये है, तो एच डैश कितनी बनेगी। वापस यही फॉर्मूला ना भाई, यही फॉर्मूला। एच डैश की वैल्यू क्या है, एच डैश क्या होगा, नहीं 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 नहीं, देखो ना वी डैश, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी। फॉर्मूला सेम ही है गाइस, फॉर्मूला सेम ही है, उधर से ऊपर से नीचे जाओ, इधर रुकेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो गाइस ये अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल फॉर्मूला तो यही है भाई, फॉर्मूला तो यही है, तो फॉर्मूला में लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, किसी ने बोला h डैश, चलो चलो गाइस देखो h डैश की वैल्यू हो जाएगी v डैश स्क्वायर बाई 2g। ये सबको समझ में आया क्या, v डैश स्क्वायर बाई 2g। अब v डैश स्क्वायर कितना है, v डैश स्क्वायर कितना है, v डैश स्क्वायर कितना है, कोई बोलेगा सर ई स्क्वायर 2gh बाई 2g, तो 2g कैंसिल, तो क्या आएगा, ई स्क्वायर h आएगा। ये समझ में आया क्या, h डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर h। तो इतना ध्यान में रखना, पहले कोलिजन के बाद, देखो पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटी ई वी नॉट हो जाएगी, अरे वेलोसिटी ई वी नॉट हो रही है, और ये जो हाइट है, हाइट एच डैश, यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने, हाइट एच डैश जो हो रही है वो ई स्क्वायर एच हो रही है, ठीक है। और वेलोसिटी वी डैश जो है वो क्या हो रही है, ई इंटू वी हो रही है, वी नॉट, क्या वी लिख देता हूँ, चाहिए तो ये इसको वी कर देते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है मतलब कैसे हो रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं गाइस, ठीक है, ये बहुत सारे अपने सारे मॉड्यूल्स से लेके हर जगह पे क्वेश्चंस ऐसे होंगे। वेलोसिटी ईवी के चक्कर में बदलते हैं और इसमें ई स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड हाइट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा गाइस, अब जब जब थर्ड कोलिजन होगा, ठीक है, कोई बोलेगा सर थर्ड कोलिजन भी दिखा दो, थर्ड कोलिजन इधर तक होगा और वो एच डबल डैश होगा, ठीक है, ऐसा पकड़ लेते हैं एच डबल डैश। तो एच डबल डैश जो होगा वो थर्ड कोलिजन में के टाइम में वापस इधर वी डबल डैश हो जाएगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वी डबल डैश है वो ई इंटू वी डैश हो जाएगा, ठीक है। और एच डबल डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू एच डैश हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके चलते रहेगा ना जीपी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, और जो ये वीडियो का पार्ट मैंने बोला एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया, अब इसके ऊपर आपको सोचना है घर पे जाके, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे 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 करके फिर कुछ ने बोला कि सम ऑफ ऑल द हाइट्स बताओ इनफाइनाइट तक, फिर एपीजीपी का क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब वो सॉल्व करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, और लिख लो, लिख के रखो। ये एग्जांपल 3 का ही मैंने आपको एक छोटा सा वर्जन बताया आपको, ठीक है। चलो वापस अब हम लोग ऑब्लिक कोलिजन पे आते हैं, क्योंकि मैं ऑब्लिक कोलिजन से, यस दिस कैन कम इन नीट, बिल्कुल आ सकता है नीट में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। तो एपी और जीपी जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, इसलिए मैंने आपको बोला ना, इवन नीट वालों के लिए यू हैव टू स्टडी सीक्वेंस एंड सीरीज का एकदम सिंपल एपी जीपी एचपी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कितना मैथ्स आपको आना चाहिए। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल। अब सब लोग सुनो, चलो अब ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बताया, ठीक है, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये क्वेश्चन तो आपके लिए आपको सोचना है, ये मैंने 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 आपको सोचवाया, ये नहीं, ये वाला देखो, ठीक है। मैं वापस अभी सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो कोलिजन हुआ, यहाँ पे देखो एक वॉल फिक्स है, बॉल आया ऊपर गया, ठीक है, ये बॉल आया ऊपर गया, यहाँ पे इंपल्स है, ठीक है, इंपल्स है, लेकिन कोई बोल सकता है इस बॉल के ऊपर कहाँ पे इंपल्स नहीं है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 में कौन से डायरेक्शन में इंपल्स नहीं है, जैसे एग्जाम्पल 2 में कहाँ पे इंपल्स नहीं है, इस एग्जाम्पल 2 में कहाँ पे इंपल्स नहीं है, अलोंग वाई एक्सिस इंपल्स है क्या, अलोंग वाई एक्सिस, भाई अलोंग वाई एक्सिस इंपल्स है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे कौन से एक्सिस पे अलोंग अलोंग कौन से एक्सिस इंपल्स नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस इंपल्स नहीं है। तो मुझे तो अलोंग एक्स एक्सिस इंपल्स नहीं है, तो कैन वी कंजर्व मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अरे मोमेंटम कंजर्व एक्सिस पे हो सकता है क्या, मैंने बोला यस, जहां पे इंपल्स नहीं है वहां पे तो हो ही सकता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नहीं है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो सकता है इंपल्स का मतलब मोमेंटम कंजर्व, यहाँ पे वाई एक्सिस पे नहीं तो यहाँ पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे करके फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है। देखो
बट ये कब काम में आएगा अभी, अब जो हमें बताने वाला हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, देयर इज नो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ना, तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 4 क्या, एग्जाम्पल 4 के लिए मैं ऑब्लिक कोलिजन ही लिख देता हूँ, ठीक है। सो आई राइट जस्ट ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन का के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आएंगे, मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब जगह पे आता है, मतलब ये जेई नीट सबके लिए है। इसके आगे वाला जो होता है खास करके जेई एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और जेई मेंस में पूछा जाता है। नीट में ज्यादा नहीं पूछते आगे वाले चीज को। तो इसके लिए मैं पहले ऑब्लिक कोलिजन का सबको जो कॉमन पार्ट है वो बताऊंगा, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, ठीक है, सब लोग देखो यहाँ पे, इतना तो हम लोग देख लिया कि बॉल को ऊपर छोड़ दिया तो बॉल इधर बाउंस होगा, ऐसे 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 करते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही कोलाइड करते रहेगा। बट सपोज बॉल को मैंने कुछ एंगल पे छोड़ा, ठीक है, मैंने एंगल पे छोड़ा ऐसे, तो क्या होगा, मतलब ऐसे पकड़ो बॉल, मैंने ऐसे एंगल पे छोड़ा, बॉल ऐसे गया, ऐसे बाउंस होकर गया, ऐसे आता है ना गाइस, रिफ्लेक्शन की तरह से। तो रिफ्लेक्शन होता है बॉल का, आपने देखा, मतलब लाइट का तो रिफ्लेक्शन आपने देखा, लाइट आई सीधी गई, उसमें कोई ई नहीं है, ठीक है। लाइट के लिए कोई ई की चीज नहीं होती, बट यहाँ पे तो होता है, ठीक है। कोई भी बॉल ऐसे मारो, ठीक है, या इवन वॉल पे भी मारो एंगल पे, तो जाएगा ही। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, लाइट के केस में तो बेचारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, बट गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई मैकेनिक्स है, ठीक है। तो मास एम वेलोसिटी वी नॉट से आया, सब लोग यहाँ पे देखो, चलो वेलोसिटी वी नॉट से मास एम आया, ठीक है। कैसे गया, ऐसे 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 ऐसे, ये लाइन है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट केस इसको मैं बना देता हूं, ऐसे ये बॉल ऐसे था, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉल कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये बॉल ऐसे जाके यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गया, ये समझ में आ रहा है, और ये वेलोसिटी वी से गया। कोई दिक्कत है इसमें, आपको समझ में आ रहा है, मास वेलोसिटी एम वेलोसिटी वी नॉट से वी से गया। अब कोई बोलेगा सर कि वी और वी नॉट सेम रहेगा क्या, क्या वी और वी नॉट सेम रहेगा, नहीं पता, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स टाइप ऑफ कोलिजन। भाई ई की वैल्यू क्या है पता होनी चाहिए ना, भाई इसमें ई की वैल्यू क्या है। अब ई की वैल्यू दी है मैंने ई, तो ई की वैल्यू पता ही नहीं है अपने को। चलो, तो अब मुझे बताओ, जब ये बॉल, अब ये ट्रांजिशन है, देखो यहाँ पे ये ट्रांजिशन है ऐसे। अब हुआ क्या, हेड ऑन कोलिजन में तो बेचारा ऐसा ऐसे ही जा रहा था, बट अभी इसमें मुझे ट्रांजिशन ड्रॉ करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आने वाला और जाने वाला जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन के वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलग अलग है ना भाई। यहाँ पे एंगल है तो मुझे इसलिए, ये देखो ना, ये था जस्ट बिफोर कोलिजन, भाई ये मेरा था जस्ट आफ्टर कोलिजन, अलग अलग है एंगल और वेलोसिटीज। मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं भाई वेलोसिटी मतलब एंगल भी अलग है इसका, तो इसलिए मुझे ड्रॉ करना पड़ा कि डॉट 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 करके रेड में ड्रॉ किया ना, वो इसी के लिए ड्रॉ किया कि भाई ट्रांजिएंट मतलब ट्रांजिशन में कैसे देखी जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब ट्रांजिशन जो है ना उसी में मैं इंपल्स ड्रॉ करता हूँ। मुझे होता है इस बॉल के ऊपर जब ये टच कर रहा था इसको, तो इंपल्स किस डायरेक्शन में था गाइस, इंपल्स की डायरेक्शन क्या थी। अबे भाई नॉर्मल फोर्स कहाँ पे था, ये जो वॉल है ना इसके वजह से जो नॉर्मल फोर्स था वो ऊपर था कि नहीं, हाँ अलोंग वाई एक्सिस था कि नहीं, यस बिल्कुल अलोंग वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे इंपल्स डायरेक्शन यहाँ पे थी गाइस, इंपल्स की डायरेक्शन यहाँ पे थी, ठीक है। ये अपना वॉल तो फिक्स्ड ही है, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये सिस्टम में लेना ही नहीं इसको अपन। हाँ, ये भाई ऊपर था, ठीक है। अभी ऊपर था, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है जस्ट आफ्टर कोलिजन है। चलो कोई बोल सकता है कहां पे नेट इंपल्स जीरो है, कोई बोल सकता है कहां पे नेट इंपल्स जीरो है, यस अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस पे भी मोमेंटम है भाई, देखो ना मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस में है। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे पहले के केसेस में क्या था, बॉल सिर्फ एक ही वन डायमेंशन था, यहाँ पे टू डायमेंशन है, यहाँ पे 2D मोशन है, टू डायमेंशन मोशन में तो कंपोनेंट्स आएंगे बराबर। तो अब मुझे बताओ सिंपल, अब मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका एंगल थीटा है, और यहाँ पे इसका जो एंगल है वो अभी सॉरी ये थीटा नॉट है, थीटा नॉट है, और यहाँ पे इसका जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो अननोन क्या है, अननोन कौन से इसमें, वी एन थीटा, वी एन थीटा ये दोनों क्या है, अननोन्स। और मतलब इवन जेई मेन के अच्छे और जेई एडवांस के लिए इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स वो भी अननोन
पूछ सकते हैं, ठीक है, उसका भी इक्वेशन आप बाद में लिख दो, ठीक है। पहले अननोन नॉर्मल सब लिख, वी एन थीटा अननोन, मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी है और कितने एंगल से जाएगी, अननोन है, ठीक है। और ई की वैल्यू ई है। अपन इन जनरल केस बनाते हैं ना, पहले ई की वैल्यू ई, बाद में ई की वैल्यू अलग अलग डाल के आंसर निकाल देते हैं, अलग अलग केसेस भी बन सकते हैं इसमें। चलो तो मुझे पहले तो बताओ इस केस में दो अननोन्स, टू अननोन्स, हाउ मेनी इक्वेशंस यू नीड? अरे भाई हाउ मेनी इक्वेशंस यू नीड? टू इक्वेशंस, हमेशा एक मोमेंटम कंजर्वेशन, हमेशा एक मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या हम लोग यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? अभी तो आपने बोला मोमेंटम कैन बी कंजर्व अलोंग विच एक्सिस। अरे भाई अभी तो बोला मोमेंटम कैन बी कंजर्व अलोंग विच एक्सिस। देखो इसके अंदर इंपल्स का एफबीडी है, नॉर्मल इंपल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस कितना है भाई? जीरो है, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल इंपल्स जीरो है। तो कैन यू कंजर्व मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस? बिल्कुल, यू कैन कंजर्व मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, देखो अलोंग एक्स लिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स, ये सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? तो ये एम वी नॉट है कॉस, तो एम वी नॉट कॉस थीटा नॉट, एम वी नॉट साइन थीटा नॉट, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ इसके, इसका मोमेंटम क्या होगा? कोई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चाहिए तो, ठीक है। ये एंगल थीटा है, थीटा नॉट, तो मुझे बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा? ये एम वी नॉट साइन थीटा नॉट आएगा, और यहाँ पे एम वी नॉट कॉस थीटा नॉट आएगा, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मोमेंटम ये थीटा है, बराबर ना, ये थीटा है, मैं ऐसे ही जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एम वी साइन थीटा, और यहाँ पे एम वी कॉस थीटा। ये ड्रॉ किया हुआ समझ में आया क्या मैंने क्या किया? मतलब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा ड्रॉ, मतलब हमको, कुछ लोग होते हैं जिनका थोड़ा सा ये मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है। यहाँ पे देखो ये एम वी नॉट है गाइस, मैंने ये एंगल थीटा माना था ना, मैंने क्या बोला था, ये एंगल थीटा नॉट माना था, याद है? तो ये एंगल थीटा नॉट मतलब क्या, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे कर दिया ये एंगल थीटा नॉट, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा नॉट ही है ना बेसिकली, अपोजिट ऐसे एंगल जेड वाला अपन देखते थे। तो बेसिकली ये एम वी नॉट है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये मतलब मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस कितना है, एम वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, और मोमेंटम अलोंग एक्सिस कितना है, एम वी नॉट साइन थीटा नॉट है। समझ में आया? ऐसी यही तो ड्रॉ किया है मैंने यहाँ पे, देखो, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत है क्या फिर? मैं वापस ड्रॉ करूँ क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन है, थोड़ा सा देखो, अभी लास्ट क्लास का लेक्चर है ना ये कोलिजन का, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही, ठीक है। लास्ट का लेक्चर जिनको समझ में नहीं आया, जिन जिन लोग का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उनको ये सब चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती, ठीक है। आप एक बार वापस कर लेना, ठीक है, मतलब वीडियोस को देख लेना वापस। इसलिए तो वीडियो लेक्चर, इसलिए मैंने मेन ट्रैक अभी भी देखो गाइस, मैंने मेन ट्रैक को ऑनलाइन क्यों रखा है, मेन ट्रैक फुल ऑफलाइन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको 3 साल की आदत है अभी ऑनलाइन की, तो इसको हाइब्रिड लेके जाएंगे मेन ट्रैक को, ठीक है। मेन ट्रैक को हमेशा हम लोग हाइब्रिड लेके जाएंगे, मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा चीजें, और फिर ऑफलाइन में आके हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब कुछ हद तक मैं कराऊंगा, कुछ इसमें अपने ऑफलाइन टीचर्स भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा गाइस, यस, एंड रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप वापस उसको देख सकते हैं, तो इसलिए अच्छी बात है ना, ठीक है। ये हो गया क्या, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है। तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्व करेंगे तो जस्ट बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसका इक्वेशन लिखेंगे गाइस, एम वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है, एम वी साइन थीटा। सबको समझ में आया है क्या इक्वेशन नंबर 1? इस बॉल का जो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एम वी नॉट साइन थीटा था, थीटा नॉट था, इसका एम वी साइन थीटा था। सबको समझ में आया?
और ये वॉल है, नीचे वॉल है, ऐसा जाके ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा जाके ऐसे आएगा, ठीक है गाइस। तो थीटा नॉट वेरिएबल नहीं है, थीटा नॉट वी नो, थीटा नॉट मतलब क्या, जिस एंगल से आ रहा है थीटा नॉट वी नो। देखो थीटा नॉट एंड वी नॉट इज नोन, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, थीटा नॉट एंड वी नॉट दीज आर नोन इस केस में, ठीक है। हाँ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि थीटा नॉट एंड थीटा नोन, वी एंड वी नॉट अननोन, तो ठीक है ना, दो इक्वेशन दो अननोन आते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ आपको ये समझ में आया, मैं वापस एक बार इसको चाहिए तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा सा समझ में आ रहा है, देखो बड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग देखो, एक बॉल आया, ठीक है, अब ये बॉल का वेलोसिटी सब लोग यहाँ पे देखो, वो एक वेलोसिटी वी नॉट था, और ये बॉल यहाँ पे ऐसे ऐसे हिट करने वाला है, और फिर ये बॉल ऐसे जाने वाला है, ठीक है, तब ऐसे जाने वाला है, तो इसका जो मास है m है, और इसकी वेलोसिटी v है। अब सिंपल सी बात है गाइस, ये जो एंगल था, ये एंगल कितना था, ये एंगल थीटा नॉट था, और ये एंगल कितना था, थीटा था। ये सबको समझ में आया, ऐसे ही था। अब मुझे होता है एम वी नॉट है, तो किसी ने एम वी नॉट है, एंगल थीटा नॉट है, तो मैंने क्या, एकदम सिंपल सी बात की, मैंने क्या की, ये एक कंपोनेंट है एम वी नॉट, ठीक है, थीटा नॉट तो 90 वाला चला, तो आपको पता है ना, ये एंगल थीटा नॉट है ना, ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट, देखो यहाँ पे एम वी नॉट कॉस थीटा नॉट ये एक आया, और एम वी नॉट साइन थीटा नॉट आया, ठीक है, इसका मोमेंटम। सिमिलरली इसका मोमेंटम क्या आया, दो मोमेंटम आए, कौन से, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही है ना, देखो यहाँ पे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही है भाई। तो यहाँ पे क्या सा कौन सा कंपोनेंट है, एक आया यहाँ पे एम वी कॉस थीटा ऊपर, और मुझे होता है एम वी साइन थीटा। तो मुझे बताओ ये जो मैंने केस डिस्कस की है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, और ये जो केस मैंने डिस्कस की है, ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन है। मुझे बताओ इस केस में मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, इसमें मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, एम वी नॉट साइन थीटा नॉट है, इसमें मोमेंटम अलोंग एक्सिस कितना है, एम वी साइन थीटा है, समझ में आ रहा है। अरे ये हो गया है ना मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। अरे कहाँ पे साइन कन्वेंशन लगेगा, देखो एक ही डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, देखो यार अलोंग एक्स एक्सिस, और इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में। और मुझे बताओ ये दोनों सेम क्यों होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये चीज मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये चीज भी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्यों ये सेम होगा बताओ, क्यों ये दोनों मोमेंटम सेम होंगे, अरे क्यों ये दोनों मोमेंटम सेम होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने अभी ड्रॉ किया ना भाई लोगों, तुम देखो यहाँ पे जब बॉल था, तो इसके ऊपर जो नेट इम्पल्स था वो तो ऊपर था, क्या यहाँ पे नेट इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस था, भाई नेट इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना था, 0 था ना। हाँ तो इम्पल्स इज अलोंग ओनली वाई एक्सिस, ये समझ में आया क्या। हाँ तो मुझे बताओ नेट इम्पल्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 था, तो इसीलिए क्या किया, एम वी नॉट साइन थीटा नॉट, तो इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, एम वी नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू एम वी साइन थीटा। सबको समझ में आया क्या है, सबको समझ में आया क्या, ये चीज लिखा ना मैंने, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग, इसलिए तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कर दिया मैंने। हाँ एम भी रहेगा ना, एम तो जाएगा नहीं, एम तो रहेगा ही, तो एम एम तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे एम एम कैंसिल हो गया, ये समझ में है सबको, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब गाइस सेकंड इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, भाई दो इक्वेशन चाहिए ना, दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाउ व्हाट इज सेकंड इक्वेशन, गाइस सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन के लिए शायद दूसरे पेज पे लिखता हूँ, चलो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए सब लोग देखो, यहाँ पे बॉल आया है, वेलोसिटी वी नॉट से आया, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वी से जा रहा है। कोई यहाँ पे बोल सकता है, कोई भी यहाँ पे बोल सकता है, और हाँ मैं यहाँ पे इंपल्स ड्रॉ करता हूँ, माई इंपल्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस माई इंपल्स, ठीक है, ये बोलेगा सर ये एंगल थीटा नॉट था, सर ये एंगल थीटा था,
तो ये इसको मैं अलग लिख देता हूँ, ये थीटा था और ये वी था, ठीक है। कोई बोल सकता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को क्या लिखोगे आप? कुछ लोग सीधा बोल देंगे, कुछ लोग सीधा बोल देंगे सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो ये तो वॉल है ना, नाउ दिस वॉल इज फिक्स्ड, दिस वॉल इज तो फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, तो इसका तो कुछ काम ही नहीं, एक बॉल ऐसे आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग को दिख रहा है सर, ये तो वी दिख रहा है देखो ना, और ये तो ई है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो वी नॉट दिख रहा है, क्या इक्वेशन सही है, क्या इक्वेशन सही है, क्या लगता है आपको? नहीं है, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, ठीक है। अब एक रूल बनाते हैं गाइस, एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। ये जो इक्वेशन है गाइस, सब लोग ध्यान से देखो, दिस इक्वेशन इट इज वैलिड, इट इज वैलिड अलोंग, ठीक है गाइस ध्यान में रखना, मैं अभी जो यहाँ पे लिख रहा हूं, इट इज वैलिड अलोंग लाइन ऑफ इम्पल्स। अब कोई बोलेगा सर लाइन ऑफ इम्पल्स क्या है, मुझे तो यहाँ पे इम्पल्स कहाँ पे लग रहा है गाइस, यहाँ पे इम्पल्स कहाँ पे लग रहा है, कौन से अलोंग, कौन से एक्सिस पे लग रहा है, वाई एक्सिस, ठीक है, तो इम्पल्स इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है, ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज वैलिड, इज वैलिड अलोंग, अलोंग इस केस में कहाँ पे, इस केस में कहाँ पे वैलिड होगा, सब लोग इंपॉर्टेंट देखो, ये बहुत काम का आता है, दिस इक्वेशन इज वैलिड, देखो लास्ट का लेक्चर है ना अपना कोलिजन का, उसके बाद वेरिएबल मास का लेक्चर, वेरिएबल मास का टॉपिक है वो आधा एक घंटे का टॉपिक है, वो अलग से अपन अगले लेक्चर में मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बाद रोटेशन चालू होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज वैलिड अलोंग व्हाट, अलोंग व्हाट गाइस, इट विल बी वैलिड अलोंग वाई एक्सिस, मतलब अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स, क्योंकि लाइन ऑफ इंपल्स इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ही तो है। तो मुझे बता, सपोज वाई एक्सिस पे वैलिड है तो वाई एक्सिस के वेलोसिटीज लेने पड़ेंगे, तो मुझे तो इसके वाई एक्सिस के वेलोसिटीज कितने बोले थे मैंने, भाई इसके वाई सिर्फ वाई के एक्सिस के वेलोसिटी देखो ना, क्या थे, वी नॉट कॉस थीटा नॉट थे और वी कॉस थीटा थे, याद है? इसका वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, इधर था वी नॉट कॉस थीटा, याद है सब लोग, चाहिए तो मैं ग्रीन में लिखता हूँ, आने वाला कितना था, वी नॉट कॉस थीटा नॉट था, जाने वाला कितना है, वी कॉस थीटा है, बराबर, अरे सेपरेशन वी कॉस थीटा वाला है, आने वाला वी नॉट कॉस थीटा नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे गाइस वी कॉस थीटा, ठीक है, ई को ई लिखेंगे, ई को ई लिखेंगे क्योंकि पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आया कि जो मैंने लिखा, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2, और एडवांस में बहुत काम में आएगा, बाद में रोटेशन मोशन में भी बहुत काम में आएगा, रोटेशन मोशन में भी सब कुछ वापस आने वाला है, रोटेशन मोशन जो भी अब तक अभी ने पढ़ा है एडवांस का रोटेशन मोशन ना, नीट का एकदम इजी है, कुछ भी नहीं उसमें, मैं बता दूंगा, नीट के लिए इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता, जेई मेन के लिए थोड़ा सा एक लेवल अप होता है, और जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा ऊपर होता है, बहुत ज्यादा, कितना भी ऊपर जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब रोटेशन मोशन को मैं पढ़ाना चाहूंगा तो 3-3 4-4 महीना भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो 3 से 4 महीना तो नहीं पढ़ना, अपने को एक ही महीना पढ़ना है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना वी कॉस थीटा इक्वल टू ई इंटू वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 समझ में है, वो भी लिखो जरा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों लिखो, देखो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखा मैंने, दिस माई इक्वेशन नंबर 1 के लिए इधर लिखा मैंने, ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2, लिखना है आपको, मैं वो दूं क्या आपको, मतलब इसमें ये लिख दो, नेट इम्पल्स इज 0, ये वाला चीज है, नेट इम्पल्स, नेट इम्पल्स इज 0 along x एक्सिस, ठीक है। तो गाइस एक काम करता हूं, ये दोनों चीजें
चलो एक काम करो, दोनों से आपको एक ही इसमें लिखना है, आपको तो एक ही इसमें लिखना है। मैंने तो आपको समझाने के लिए किया। एक्चुअली पता है जो स्टार्टिंग में अपन ने किया था, तो इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा था मैंने, स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग में जाओ, ये तो समझाने के लिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो, चाहिए तो मतलब आप आपके हिसाब से लिखो। बट ये मैंने लिखा था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आया? इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और क्या आया इसमें? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आया? वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू ई, ठीक है, क्या था? वी नॉट कॉस थीटा नॉट। यही तो था ना मैंने जो लिखा इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर नीचे लिख के थोड़ा सा आप वो कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर नीचे लिखो, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग, मैं दोनों वापस इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ सब लोग। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एम एम कैंसिल करके, पहले वाला इक्वेशन एम एम कैंसिल करो, वी साइन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट लिख दो। ठीक है, कुछ लोग ये एक्सप्रेशन याद भी रखते बाद में, इसको वी कॉस थीटा करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो क्या लिखेंगे, ई वी नॉट कॉस थीटा नॉट लिख देते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं तो वी नॉट कैंसिल, डिवाइडिंग डिवाइडिंग वी कैंसिल, तो क्या आएगा? टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/e टेन थीटा नॉट। या दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट है। किसी ने बोला सर थीटा निकालो, तो टेन थीटा, कुछ लोग डायरेक्टली इसको याद भी रख लेते हैं, 1/e। सब लोग यहाँ पे देखो, टेन थीटा नॉट। ठीक है, फिर एक बार थीटा आ गया, एक बार थीटा आने के बाद कोई भी इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डाल के वेलोसिटी वी भी निकल सकती है। ठीक है, बट ये वाला रिजल्ट होता है जो जनरली डायरेक्टली नीट वालों को डायरेक्टली याद रखते हैं। इवन जेई मेन लोअर लेवल पे एंड मीडियम लेवल पे डायरेक्टली याद रखते हैं। ठीक है, इसको लिख दो आप लोग सब लोग, ऑब्लिक कोलिजन करके, राइट? ऑब्लिक कोलिजन गाइस। गाइस समझ में आया या नहीं आया? पहले वो बताओ सब लोग, सब लोग। ठीक है, डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन दिमाग में डाल दो। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिमाग में डाल दो। एक दो केसेस बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको, एक दो केसेस बता रहा हूं मैं। सिर्फ दो केसेस के ऊपर बता रहा हूं मैं बस। ये कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आ सकते हैं ये सारे केसेस। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं। बाकी तो केसेस बनने के लिए तो बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन दो केसेस के स्पेशल केसेस मतलब क्या? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ये तो कौन सा केस है? नॉर्मल इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ई की वैल्यू कुछ भी, हाफ, 1/3, 1/4 कुछ भी हो सकती है। बट मैं स्पेशल केसेस लिखता हूँ। लिख के हो गया सबको गाइस? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख के हो गया, आगे बढ़े हम लोग। देता हूँ ना एग्जांपल, देता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? पहले यहाँ पे देखो, अरे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। ठीक है, मास इज डिफरेंट भाई। सुनो एक मिनट, ये एक ही मास है जो आ रहा है, देखो एक ही मास है, ऐसे ही करके ऐसे जा रहा है। मास लूज थोड़ी आ रहा है अंदर, वेरिएबल मास थोड़ी है। ये एक ही बॉल है जिसका मैं ट्रांजिशन दिखा रहा हूँ, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो एक ही बॉल की बात कर रहे हैं, एक बॉल एक वॉल। देखो यहाँ पे टक टक ऐसे गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई मासेस थोड़ी अलग हो सकता है। कोई बोलते हैं सर आप दिन में कितने डायग्राम बनाते हैं? बहुत सारे डायग्राम बनते हैं। चलो यहाँ पे सब लोग देख लो। अब
ये तो मैंने आपको, ये दो चीजें तो मैंने आपको स्लाइड को समझाने के लिए की थी, ठीक है। अब एकदम सिंपल, सब लोग रिजल्ट आपको याद रख दिया, रिजल्ट आपने याद रखा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस रिजल्ट में मास m है जो ऐसे आ रहा है, और सपोज ऐसे ही जाके ऐसे चला गया, और मैंने बोला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा? तो वेलोसिटी v है, तो इधर भी मुझे बताओ ये जो मास m है ये भी कितने वेलोसिटी जाने वाला है? अरे जिस वेलोसिटी से आएगा उसी वेलोसिटी जाएगा कि नहीं? इफ द वेलोसिटी इज, इफ द कोलिजन इज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और मुझे होता थीटा भी सेम होगा, थीटा भी सेम होगा, ये थीटा नॉट होगा, तो ये भी कितना होगा? थीटा नॉट ही होगा, इफ द कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक के तो एकदम सिंपल वाला केस हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बताओ क्या होगा, ठीक है। ये दो केसेस में आपको दे रहा हूं। इसमें मैंने बॉल को सीधा छोड़ दिया, ठीक है, नीचे, कि कुछ वेलोसिटी v से वी नॉट से आ गया ऐसे, और मुझे बोला यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यही सेम m वेलोसिटी v नॉट से आ गया, कुछ एंगल थीटा नॉट, तो इधर भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। दोनों केसेस में क्या होगा, कोई बोल सकता है? दोनों केसेस में क्या होने वाला है? फर्स्ट केस, सेकंड केस, केस नंबर 1, ये तो इजी था, ठीक है, ये तो इजी है, ये वाला तो इजी केस था, छोड़ दो इसको। परफेक्टली इलास्टिक तो हम लोग बात नहीं करते, परफेक्टली इनइलास्टिक में दो केसेस है। पहले केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा? फॉर्मूला में लिख के रखा हुआ है, फॉर्मूला में लिख के रखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/e tan थीटा नॉट, ठीक है। तो पहले केस में तो आपने देख लिया था, याद है? अरे पहले केस में तो आपने देख लिया था, ऐसा और ऐसा जाएगा तो ये तो चिपक जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉल विल स्टिक टू दिस, राइट, देयर वोंट बी एनी वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तो कुछ होगी ही नहीं, ठीक है। तो बॉल विल कम टू रेस्ट, बॉल विल बी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। यहां पे क्या होगा, कोई बोल सकता है यहाँ पे क्या होगा? ऐसे बॉल थ्रो किया, कैसे जाएगा ये बॉल? हाँ, किसी ने सही लिखा, आविष्कार ने सही लिखा, ठीक है गाइस। यहाँ पे बॉल ऐसे जाने के बाद, गाइस 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 गाइस, बॉल नहीं, यहाँ पे एक काम करो, हाँ, एक यहाँ पे मुझे बात बताओ, ई की वैल्यू 0 है, ठीक है, tan थीटा नॉट कुछ ना कुछ होगा, समथिंग tan थीटा नॉट डिवाइड बाय 0 क्या हो जाता है? इट टेंड्स टू क्या हो जाता है गाइस? इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट। अरे ई की वैल्यू 0 कर दी तो 1/0 इंफिनिटी हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो मुझे तो tan थीटा इज नॉट डिफाइंड कब होता है? tan थीटा इनफाइनाइट कब होना चालू होता है? थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की वैल्यू कितनी होती है गाइस? थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, बराबर, π/2। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हुआ, मतलब थीटा ये है ना। तो एक बात बताओ, थीटा जब 90 डिग्री होगा मतलब यही तो थीटा है। अरे भाई थीटा जो है, ये थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 हो जाएगा थीटा। तो इसका मतलब ये जो बॉल है कैसे जाना चालू करेगा? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस में इसके ऊपर बनते गए, इस बॉल ऐसे क्वेश्चन जाना चालू हो, ठीक है। मतलब बॉल जो है ऐसे गया और वो बॉल ऐसे करके जाना चालू हो गया आगे, ठीक है। अब नीम ने अभी रोलिंग लिखा है, रोलिंग नहीं, रोलिंग बहुत ही बड़ा कंसेप्ट, रोटेशन में समझ में आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन, रोलिंग, बहुत अंदर अंदर अभी आने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, बॉल ऐसे आया और ऐसे बॉल जाना चालू कर दिया, ठीक है। अद्वैत तूने भी वही बोला, ठीक है, तो वो रोलिंग नहीं है। तो अभी क्या हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 10th में कुछ भी पढ़ लेते हैं, चल जाता है, ठीक है, बट अभी नहीं करना है। तो यहां से ऐसे जाना चालू होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है कृष्णा, अब समझ में आया सबको गाइस? पहले मुझे बताओ, सबको समझ में आया चीज? बॉल ऐसा है, ऐसे जाना चालू हो गया, इफ इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ध्यान में रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉल कोई एंगल में आता है तो बॉल रुकता नहीं है, बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टली जाना चालू करता है। अभी तो अपने प्रूव किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, लिखना मतलब इसको चाहिए तो केस 1 केस 2 लिख सकते हो। जैसे स्पेशल केस गाइस, ये केस 1 है,
दिस इज केस 2। केस 1 तो एकदम सिंपल है, E इज इक्वल टू 0 में बॉल विल बी एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन, हियर द बॉल विल स्लाइड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, स्लाइड होगा, रोल होगा, जो भी होगा, इट विल मूव इट विल मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? ठीक है, एक लास्ट का कंसेप्ट है स्प्रिंग मास सिस्टम, उसके बाद में ऑब्लिक कोलिजन का लास्ट का एक एडवांस का कंसेप्ट बताऊंगा लास्ट की 15 मिनट्स। ठीक है, तब और उसके बाद फिर आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आने पड़ेंगे। अभी के लिए स्प्रिंग मास सिस्टम में बता रहा हूं आपको गाइस, सब लोग देखो यहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें होती है इसमें। देखो सब लोग देखो यहाँ पे, अभी कुछ लोग जो होंगे 1.5 घंटे के बाद उनका दिमाग जो ऐसा ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट का 15 मिनट थोड़ा सा और अपना दिमाग रखो। नहीं समझ में आया कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को मिस मत करना। और अगला लेक्चर सुनो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन तीनों को कंबाइन करने वाला हूं। सब लोग सुनो, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर एंड कोलिजन तीनों को कंबाइन करने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा मैं वर्क पावर एनर्जी का, थोड़ा सा मैं आपको पहले एक छोटा सा क्विक 15 मिनट का रिवीजन दूंगा स्टार्ट में। ठीक है, यस, मंडे को स्टार्ट में 15 से 20 मिनट रिवीजन दूंगा, और उसके बाद फिर कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी एक्स वर्मा में है, अलग अलग जगह पे आपको आएंगे, तो वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है? आपको सर्कुलर मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, जिन लोग बैच 2 मतलब जो ओल्ड न्यू बैच में थे, वो लोग भी मेरे वीडियोस वगैरह देख के आओ वर्क एनर्जी पावर के। चाहिए तो मतलब नॉर्मल रेगुलर लेक्चर नहीं देखोगे आप, डायरेक्टली जेवाईसी का भी लेक्चर देखोगे तो भी आप, तो भी चल जाएगा। ठीक है, जो ग्रीन स्क्रीन वाला वो देख के आओ, बट सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर लिख के देख के आने। ठीक है गाइस, चलो। तो स्प्रिंग मास सिस्टम, अब सब लोग सुनो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, क्या होने वाला है सब लोग देखो ना। व्हाट इज स्प्रिंग मास सिस्टम? स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब क्या? सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, ये M2 मास है, और ऐसा पकड़ लो एक M1 मास यहां से आया जोरदार। ठीक है, M1 मास जोरदार आया, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K है। क्या होने वाला है? ये सपोज वेलोसिटी, सपोज लेट्स से ऐसा पकड़ लेते, कुछ V0 से आया, क्या होने वाला है यहाँ पे? क्या लगता है आपको? ये वेलोसिटी V0 से आया, क्या होगा यहाँ पे? क्या दिख रहा है? स्प्रिंग विल कंप्रेस, बट मुझे होता क्या M2 फिक्स्ड है यहाँ पे? क्या M2 फिक्स्ड है यहाँ पे? अरे भाई M2 यहाँ पे फिक्स है क्या? नहीं है ना, तो भाई M2 भी मूव करेगा ना, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन दिखेगा। मतलब ये इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कंप्रेस करते जा रहा है, और M2 ऐसे ही मूव करते जा रहा है, और बराबर कि नहीं? मतलब ऐसे कुछ कुछ चीजें दिखेगी आपको। पहले तो यहाँ पे आके, पहले तो यहाँ पे आया, ठीक है, फिर एक स्प्रिंग कंप्रेस होना चालू हुई, अब कंप्रेस होना चालू हुई, लेट्स से M1 थोड़ा सा आगे, अब जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होना चालू कर दिया ऐसे। ठीक है, और कंप्रेस करके चालू कर दी ऐसे, ऐसे कंप्रेस होना चालू हो गई, देखो M2। अब इसकी वेलोसिटी V0 की कुछ वेलोसिटी हुई, कुछ होगी V डैश, इसकी कुछ और वेलोसिटी आनी चालू हो गई। ठीक है, V डबल डैश। ठीक है, और कंप्रेस होना चालू हो गया। देखो गाइस, आपको पता है इसमें क्या होने वाला है? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें इसमें हमेशा क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, मैं ऐसे ही कुछ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें ये स्प्रिंग जो है ना वो मैक्सिमम कंप्रेस होगी, मैक्सिमम कंप्रेस। आपको पता है कि मैक्सिमम कंप्रेस होगी, यहाँ पे स्प्रिंग का कहीं ना कहीं पे आगे जाके मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो मैं चीज कंप्रेशन के लिए बोल रहा हूँ वही सेम चीज एक्सटेंशन के लिए भी होगी। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, और बोलता है कि, और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ये मास M1 है, मास M2 है, मास की वैल्यूज कुछ भी हो सकता है। इनिशियली मास M2 रेस्ट पे रखा था, क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि मास M2 पहले मूव कर रहा है स्प्रिंग के साथ, फिर मास M1 है। इसके भी हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसेप्ट सेम है। मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पहले आपको बताऊंगा। ठीक है,
पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या है। कोई मुझे बोलो कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कब होगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का कब होगा। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब M1 और M2, गाइस M1 और M2 ध्यान में रखना, मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब M1 और M2 दोनों की वेलोसिटीज कुछ होगी बट वो दोनों सेम होगी। कोई बोलेगा कैसे सर, इसकी तो पहले V0 थी, इसमें फिर V1 V डैश V डबल डैश हो गई, V ट्रिपल डैश, कुछ कुछ होते गए। बट मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तब इन दोनों की वैल्यू V होगी, सेम होगी, वेलोसिटी दोनों की वैल्यू V होगी, दे आर गोइंग विद द सेम वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, इसका मतलब जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ये मेरा बोला मैंने। अब मुझे तो यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी ई आएगा क्या। अरे बाबा यहाँ पे कहीं भी कोई रेस्टिट्यूशन वगैरह कंसेप्ट आएगा नहीं, आएगा ना। यहाँ पे नॉर्मल भाई कोलिजन थोड़ी है, यहाँ पे जो स्प्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह मत लगाओ, कुछ कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही अलग है, ठीक है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है गाइस, द टू मासेस आर अटैच बाय स्प्रिंग, ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है। तो मुझे होता है ये वी होगा। चलो एक काम कर लेते हैं, मैंने आपको ये बोल दिया कि मैक्सिमम कंपैरिजन में दोनों का वेलोसिटी, दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए है। फाइंड दिस वी। कोई बोल सकता है हाउ टू फाइंड दिस वी, कैसे आया बाद में बताऊंगा, मतलब क्यों आना चाहिए वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। बट मुझे पहले बताओ, वी आ गया तो हाउ टू फाइंड वी। हाउ टू फाइंड वी, तो मुझे तो यहाँ पे कितने अननोन्स है, अननोन्स कितने, कोई बोल सकते हैं यहाँ पे कितने अननोन्स है, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, मुझे वो बताओ। भाई कंप्रेशन भी तो है, स्प्रिंग का कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन, देयर आर टू अननोन्स, कौन से, मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स मैक्स, ठीक है, एन कौन सा, और कौन सा अननोन है, वी, टू अननोन्स। मुझे तो दो अननोन के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, इफ देयर आर टू अननोन्स हाउ मेनी इक्वेशंस डू यू नीड, टू इक्वेशन। कभी भी ध्यान में रखने का, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अरे चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मोमेंटम वाला, मोमेंटम कोलिजन, तो नाम ही मोमेंटम है, तो मोमेंटम का सोचो पहले, कभी सोचने का कैन वी कंजर्व मोमेंटम, क्या लगता है आपको इस पूरे मोशन में कैन यू कंजर्व मोमेंटम। नो फॉरगेट अबाउट कोलिजन, देयर इज नथिंग, नो कोलिजन हियर, कोलिजन है बट वो स्प्रिंग के साथ है, तो वो इंपल्स वाला चीज, यहाँ पे इंपल्स का एबिलिटी आप ड्रॉ नहीं करोगे, बिकॉज मैंने बोला स्प्रिंग का इंपल्स कितना होता है guys? अरे स्प्रिंग का इंपल्स कितना होता है, जीरो होता है ना, so इधर इंपल्स का एबिलिटी ड्रॉ नहीं करने वाली, फॉरगेट अबाउट इंपल्स। अब तो अपना इंपल्स एंड कोलिजन हो चुका है, इसको बाजू में रखो गाइज। यहाँ पे हम लोग कुछ अलग ही चीज की बात करें, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। तो कैन यू कंजर्व मोमेंटम, कैन यू कंजर्व मोमेंटम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, इसके ऊपर जो हमेशा हमेशा इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, इसके ऊपर का स्प्रिंग फोर्स इधर आएगा, ये सबको समझ में आया। स्प्रिंग फोर्स एफ स्प्रिंग, जो भी एफ स्प्रिंग होगा, जितना भी होगा, सपोज एक्स होगा तो के एक्स इधर आएगा, इधर के एक्स इधर आएगा, आगे पीछे। तो मुझे होता है M1 प्लस M2 एज ए सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स, नेट स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो भाई नेट स्प्रिंग फोर्स कितना है M1 प्लस M2 सिस्टम के ऊपर, जीरो है ना। तो मैं पहले तो एकदम अपना काम हो गया, पहले तो अपना काम ही हो गया भाई, ठीक है। एफ स्प्रिंग नेट, ठीक है, जीरो है ऑन क्या, M1 प्लस M2, ऑन M1 प्लस M2 सिस्टम। तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम। तो मुझे तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। भाई एफ नेट जीरो है ना, टोटल एफ नेट जीरो है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, अरे एक ही ब्लॉक आ रहा था M1 V0 से, तो M1 V0 था। फाइनल मोमेंटम कितना है, M1V प्लस M2V, भाई M1V प्लस क्या, M2V। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया कि नहीं आ गया गाइस, इक्वेशन नंबर 1 आया कि नहीं आया। हाँ यार, अरे स्प्रिंग इज मासलेस, ये सब तो ऑलरेडी कंडीशन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 आ गया, लेकिन मुझे और क्या चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेशन। चलो कोई बोल सकता है, एक होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा कौन सा होता है, गाइस गाइस गाइस, अपना बहुत जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ाया था मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन। कोई बोल सकते हैं यहाँ पे,
मुझे तो हम लोग हमेशा हमेशा गाइस हमेशा याद करो, एनर्जी कंजर्व कब करते थे? व्हेन कैन यू कंजर्व एनर्जी? ये मैंने बताया था वर्क एनर्जी पावर में। व्हेन कैन यू कंजर्व एनर्जी? when there is no external force, there is no external force का वर्क, और there is no conservative force। पता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स याद है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो है। मुझे तो यहाँ पे कहीं पे भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? कहीं भी फ्रिक्शन विक्शन दिख रहा है यहाँ पे? there is no friction here, everything is frictionless, there is no friction here, there is no non conservative force, there is no external force। अरे स्प्रिंग फोर्स तो बाबा कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। पता है इससे स्प्रिंग एनर्जी आती थी, याद है? अरे पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग एनर्जी आती थी ना। अरे पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग एनर्जी आती थी कि नहीं? फ्रिक्शन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी के लिए आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो कैन यू कंजर्व एनर्जी? कैन यू कंजर्व एनर्जी? यस यू कैन कंजर्व एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन भी तो लिखो भाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लिख सकता हूं मैं। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? क्या लिखेंगे? हाफ m1 v0 स्क्वायर, बराबर। अरे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, स्प्रिंग तो दबा हुआ नहीं है तो जीरो कर लेता। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है यहाँ पे? हाउ मच काइनेटिक एनर्जी फाइनल? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी? इसकी भी हाफ m1 v स्क्वायर, हाफ m1 v स्क्वायर प्लस इसका क्या है? हाफ m2 v स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? इसको अगले लेक्चर में वापस एक बार बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। और स्प्रिंग एनर्जी कितनी है यहाँ पे? स्प्रिंग दबी हुई है, तो स्प्रिंग एनर्जी कितनी है? अरे भाई हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग एनर्जी कितनी होती है? अरे स्प्रिंग एक्स से दबी हुई है, तो हाफ एक के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। बस यही तो इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दे, इक्वेशन नंबर 2 लिख दे, दोनों को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ गया। सबको समझ में आया? गाइस सबको समझ में आया? क्या किया इसमें मैंने? क्या किया बताओ? मैंने दो ही चीजें कही। मैंने मुझे ठीक है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब कंप्रेशन होते वक्त दोनों का वेलोसिटी सेम क्यों होना चाहिए, ये तो बाद में बताऊंगा। लेकिन ये सबको समझ के आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं एक छोटा सा और केस देता हूँ आपको, लिखने के लिए टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। एक छोटा सा और केस, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ठीक है। इसमें छोटा सा एक और केस बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे इसमें केस बताओ कि क्या होगा, ठीक है। एक छोटा सा केस है, मतलब कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो। तो मुझे इक्वेशन लिख के बताओ, ठीक है। एक मास m है, स्प्रिंग को जुड़ा हुआ है, ठीक है। और लेट्स से मास 2m है। मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे इक्वेशन बताओ। सो इसका मैंने वेलोसिटी दे दिया 2v0 और इसका वेलोसिटी दे दिया मैंने v0। तो मुझे तो कंप्रेशन होगा कि नहीं? इसमें मुझे तो कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? इस केस में होगा, कंप्रेशन होगा। और कंप्रेशन होते 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 मैंने बोला कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मुझे बताओ, ये 2v0 है, v0 है, ठीक है। मास भी दिए है, मास। तो मुझे तो मैक्सिमम कंप्रेशन कभी ना कभी होगा। तब मुझे बताओ, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है, तब दोनों की वेलोसिटी मैंने क्या करने को बोली थी? बताओ मुझे। अरे दोनों की वेलोसिटीज कब क्या करने को बोली थी? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब। सेम, इक्वल, इसकी वेलोसिटी v, इसकी भी वेलोसिटी v, और इसमें कंप्रेशन क्या? मैक्सिमम। सबको समझ में आया? तो x मैक्स एंड v निकालना है। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे? फटाफट बताओ जरा, इक्वेशन क्या लिखोगे? दो ही इक्वेशन, कौन से? अरे कौन से दो इक्वेशन? एक मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। काम खत्म। मुझे बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या है? अरे मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है बताओ जरा? m इंटू 2v0, ठीक है, प्लस 2m इंटू v0 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv प्लस 2mv। इक्वेशन नंबर 1 सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या मोमेंटम कंजर्वेशन? कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बिकॉज नेट स्प्रिंग फोर्स इज 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे? सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? अरे भाई सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे?
वो एम बीम कैंसिल कर दो बाद में, वो सॉल्व करने का तरीका है। सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक इनिशियल कितनी है, ठीक है, इसको लिखो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम 2v0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ 2m v0 स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है गाइस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तुमको लिखनी है तो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ 2m v स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m v स्क्वायर। ये सबको समझ में आया क्या, ठीक है। और स्प्रिंग एनर्जी कितनी है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सबको मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस करने आ गए अभी। ये था इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करो, काम खत्म तुम्हारा। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करो, तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन वगैरह आ गया। समझ में आया सबको गाइस, सबको समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। Now the same thing is valid for extension guys. Now the same thing is valid for maximum extension. Maximum compression बोला है ना यहाँ पे, ये मैक्सिमम किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमम किसका क्वेश्चन है, कंप्रेशन का। मैक्सिमम एक्सटेंशन का क्वेश्चन भी सेम, बस मैक्सिमम एक्सटेंशन में वेलोसिटी दोनों का सेम, कुछ अलग नहीं है। मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, सेम ही होता है। अब क्वेश्चन मार्क के क्यू, ठीक है, उसके पहले आप यहाँ पे लिखो नहीं, फाइनल केस में हमेशा ये नहीं होता, उसके बाद फिर वापस एक्सटेंशन होगा, वो बताऊंगा। पहले इतना तो पहले समझो, क्योंकि फिर बाद में लोग वो करना चलो, पहले कैसे क्वेश्चन को करना है वो देख लो, ठीक है। ऑलमोस्ट हो गया अपना, मतलब आज का लेक्चर। ऑब्लिक कोलिजन कंसेप्चुअली ऑलमोस्ट अपना हर एक चीज खत्म हो चुका है। ये लिखो, ये लिखो, ये जस्ट मैंने लिख दिया। स्प्रिंग मास सिस्टम में गाइस कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे फोर्स लगाया जाता है। यहाँ पे जो एससीआरवाम क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चन एससीआरवाम भी दिए है, वो एडवांस लेवल के। डीसी बांडे में भी मिलेंगे आपको, सिंगेज में भी मिलेंगे, सब जगह पे मिलेंगे वो, ठीक है। इवन अपने मॉडल्स में मिलेंगे जहाँ पे फोर्स लगाया जाता है। तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करते गाइस, वर्क एंड थ्योरम लगा देते हैं, और वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। वो बाद में कर दूंगा मैं, बाद में कर देंगे, मतलब वो तो एडवांस के क्वेश्चन है, तो मतलब पूरे साल तक होते ही रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि एडवांस में यार क्या होता है, बहुत अलग अलग लेवल पे भी जा सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा मतलब एडवांस में भी। जैसे मैकेनिक्स में एडवांस में थोड़ा सा मजा तो आता ही है, ठीक है। जो लोग एडवांस वाले होंगे, नीट वालों को मैकेनिक्स में मजा बिल्कुल नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि क्या है इतना मैथ्स, ठीक है। अच्छी बात है सादिक। चलो गाइज, वर्टिकल में भी, हाँ बस वर्टिकल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं गाइज, ठीक है। हाँ तो अच्छा है, मजा आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये लिख के हो गया आपका, ये लिख के हो गया गाइज, ये लिख के हो गया सबका, ये लिख के हो गया। आगे का लिखे, मतलब आगे का भी लिख दो अब। मतलब ये भी एक जस्ट एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 1। ऑब्लिक कोलिजन के वो दो बॉल्स वाले जो दो कोलाइड करते हैं, वो अभी होगा क्या, मुझे लगता है ज्यादा बम्बार्डमेंट हो जाएगा आपके ऊपर, ऐसा लग रहा है मुझे। इवन लोगों ने पहले ही बाय करना चालू किया सर, अभी बाय। वो एडवांस के लिए है वैसे, ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू मासेस एडवांस के लिए है, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ, मेरा बैटरी जो है मुझे, हाँ
काफी है तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। कितना टाइम हुआ है? 8:13। मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर है 8:30 को, तो मैं 10 मिनट एडवांस के लिए, गाइस सिर्फ एडवांस वाले लोग रुको, एडवांस वाले लोग रुक जाओ, ठीक है। बाद में स्प्रिंग मास सिस्टम में अगले लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगला लेक्चर में मैं कोलिजन के ऊपर ही रखने वाला हूँ, कोलिजन एंड वेरिएबल, मतलब वेरिएबल मास थोड़ा सा जो बचा हुआ है, ठीक है। एडवांस वाले लोग रुक जाओ थोड़े से, मतलब थोड़े से क्या, पूरे रुक जाओ, 10 मिनट के लिए रुको, ज्यादा नहीं। एडवांस लेक्चर का टाइमिंग हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं गाइस। आपको एडवांस लेक्चर जो एडवांस प्लस लेक्चर रात को चलेगा, एक 9:30 वगैरह को चलेगा, 9:30 10 o'clock। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि पूरे दिन में सर एक सीन हो रहा है अपना, मतलब पूरे दिन में हर एक का अपना अपना, मतलब क्योंकि ऑनलाइन जाएगा एडवांस प्लस, तो एडवांस प्लस में सीन हो ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग में अब सब जगह पे ऑफलाइन चालू हो रहा है, तो किसी के कुछ दोपहर को होते हैं प्रैक्टिकल्स। अब कॉलेज भी अपना अपने 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 हिसाब से करते हैं लोग, आफ्टरनून में प्रैक्टिकल्स रखते हैं, कभी मॉर्निंग में प्रैक्टिकल्स रखते हैं, अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग चीजें हो जाती है, ठीक है। नहीं सेल्फ स्टडी तो नहीं, अभी एडवांस प्लस वालों के लिए तो वो 1-1.5 घंटा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग वो लेक्चर में थोड़ी बैठेंगे, ठीक है। वो 1.5 आवर थोड़ा सा और ऊपर लेवल का जाएगा, क्योंकि जो आप सेल्फ स्टडी से करने जाओगे तो आपको और टाइम जाएगा। पर एडवांस के कुछ कुछ कंसेप्ट जो होते हैं या कुछ कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के होते हैं, उनकी ट्रिक हमने यहाँ पे बता दी, तो इजीली आपका वो टाइम बच जाएगा सेल्फ स्टडी में, राइट। और एडवांस लेक्चर एकदम लंबा लंबा नहीं, 1.5 आवर का ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। 1.5 आवर का ही वो लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ उसका टाइमिंग, मैं एक बार मतलब आतिफ सर से भी उसका बात करूंगा कि एडवांस प्लस का टाइमिंग हम लोग कब रख सकते हैं। बट जैसे आपका जो प्रीवियस जो सीनियर बैच है, उनको हम लोग ने एडवांस प्लस लेक्चर एकदम बाद में दिए थे। आपके लिए अच्छा है कि एडवांस प्लस लेक्चर एकदम फर्स्ट डे से हम लोग ने दिया आपको, राइट। मतलब थोड़ा सा आपका एडवांस का एक अच्छा खासा व्यू भी मिल गया, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में आपने सोचना चालू कर दिया लेवल 2 को, ठीक है। हाँ वो तो जेलस रहेंगे ही, क्या कर सकते हैं। जैसे आपकी तरक्की होती है वैसे हमारी भी तरक्की होती है, हम भी देखते रहते हैं, ठीक है। चलो गाइस, एक छोटा सा एक सेम एक एडवांस वालों के लिए सब लोग देखो, मुझे एक बात बताओ, मतलब ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा। सपोज एक मास m है, और एक मास 2m आया, ठीक है। ऐसे आपको होता है पूल टेबल, अरे पूल टेबल तो खेलती हो ना आप, तो पूल टेबल पे 2 बॉल रखे रहते हैं, एक आया, एक को ऐसे किया, ऐसे गया, बराबर की नहीं। अरे पूल टेबल जो होता है ना, पूल या स्नूकर टेबल, स्नूकर टेबल होता है, पूल टेबल होता है, बिलियर्ड होता है, राइट। उसमें क्या होता है, ऐसे आता है, बॉल्स ऐसे ऐसे जाते हैं, राइट, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे एक एक ये आया, एक बड़ा मास 2m आया, और ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे सपोज कुछ वेलोसिटी v0 से आया, और जैसे वेलोसिटी v0 से आया, इसके ऊपर कोलाइड किया, जब इसके ऊपर कोलाइड किया, तो मैं कोलिजन का केस दिखाता हूँ आपको। जब ये कोलाइड हुआ, ऐसे 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 करके जब कोलाइड हुआ, तो मैं कोलिजन के बाद इस तरीके से दिखेगा, राइट, ठीक है। ऐसे सपोज कोलाइड किया, अब जब कोलाइड किया, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो इंपल्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके ऊपर इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा, देखो यहाँ पे टच हो रहा है ना, और इसके ऊपर इंपल्स कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे। अब ये मास रुका हुआ है और इसके ऊपर इंपल्स इस डायरेक्शन में है, तो मुझे तो ये मास कैसे मूव करेगा, ये मास कैसे मूव करेगा। बट जस्ट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, फिर अपन अगले लेक्चर में मतलब यार जब कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडवांस प्लस में, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इस मास के ऊपर जब इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा, इस मास के ऊपर इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो गाइस गाइस गाइस, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, नीचे ग्राउंड है पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी ऐसे, ठीक है। चलो v1 पकड़ लेते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी है गाइस, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कुछ एंगल चेंज हो जाएगा इसका, कुछ लेट्स से कुछ भी हो सकता है, मतलब ये v2 हो जाएगी, ऐसा पकड़ लेते हैं। क्यों v1 v2, क्योंकि इसका इसका जो कोलिजन है अपने को पता नहीं है, वो e है, कि e की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे कितने अननोन्स है पता है, यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, यहाँ पे आप देखोगे अननोन्स कितने, नहीं है अननोन, 2 नहीं है भाई, एंगल भी तो है।
यहाँ पे देखो, ये मैंने एक्सिस बना दी, ठीक है। तो वी नॉट का सपोज ये मैंने एंगल ले लिया थीटा नॉट, और सपोज इसका मैंने एंगल ले लिया थीटा 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 टू। चलो, तो कितने कितने अननोन है यहाँ पे गाइस, V1 V2 और थीटा टू। और एडवांस वालों के लिए तो कभी कभी इम्पल्स नॉर्मल फोर्स और JN भी आ जाते हैं, तो V1 V2 थीटा टू पकड़ लेते हैं। तीन अननोन है, तो मुझे इक्वेशन कितने चाहिए, इक्वेशन कितने चाहिए गाइस? हाउ मेनी इक्वेशंस डू आई नीड? कितने इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशंस। आई नीड 3 इक्वेशंस। कोई बोल सकते हैं 3 इक्वेशंस कौन से हैं? ये अननोन है, तो आई नीड 3 इक्वेशंस। कौन से कहाँ कहाँ भी हो सकते हैं 3 इक्वेशंस? इजी है सब लोग, देखो यहाँ पे। देख, यहाँ पे मैंने एक एक्सिस बना दी ये वाली, और एक एक्सिस बना दी इसके परपेंडिकुलर वाली। तो कोई बोल सकता है यहाँ पे एक ये एक्सिस बना दी, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन आप एक्चुअली देखोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ मुझे भाई। अलोंग एक्स एक्सिस में भी ये और ये सिस्टम पे हो सकता है, क्योंकि नेट इंपल्स इज जीरो, इधर JN इधर, इधर JN इधर, नेट इंपल्स इज जीरो। तो अलोंग एक्स एक्सिस भी एक इंपल्स, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, यस वाई पे भी होगा। हाँ, वाई में ये वाला ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ 2M वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। तो दो इक्वेशन हो गए। और तीसरा इक्वेशन कौन सा? अरे तीसरा इक्वेशन कौन सा? बस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट अलोंग कौन सा एक्सिस भाई? अलोंग कौन सा एक्सिस? अलोंग कौन सा एक्सिस? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। चलो, तो एक काम करो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपको लिख के लाना है सारे एडवांस वालों के लिए, ठीक है। और मुझे बताना है कि इक्वेशन कौन सा है। तो दिस माय होमवर्क क्वेश्चन। इसका मैं अगले लेक्चर में या एडवांस क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। होमवर्क करके आओ। फाइंड दिस V1 V2 एंड थीटा इन टर्म्स ऑफ E चाहिए मुझे। इन टर्म्स ऑफ E राइट ऑल द 3 इक्वेशंस, बस राइट ऑल द 3 इक्वेशंस, ठीक है। अभी नीट वालों के लिए ऑप्शनल है, लेके लिख के आना है तो लेके आओ, नहीं तो मत। ये सब नहीं आता नीट में इतना सब, ठीक है। नीट में वैसे भी जो मैं पढ़ाता हूँ वही 50% ज्यादा है नीट वालों के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करो। चलो गाइज, बस इतना ही कर लो, फिर मिलते हैं अपन। बाय करो, बाय गाइज। स्क्रीनशॉट निकाल के रखो आप लोग, एंड बाय गाइज। ठीक है, मेरा भी एक और सेशन है, ठीक है? मेरा और एक सवा घंटे का सेशन है, उसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है क्योंकि ये सब डेमो सेशन है, ठीक है। बाय गाइज, बाय बाय। चलो, सी यू गाइज, बाय गाइज, बाय बाय बाय।